नमस्कार दोस्तों, राठी क्लासेस कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास है हमारी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। आज की जो क्लास है इसके दो पार्ट है। आज मैं इसका पहला पार्ट पढ़ाऊंगा और जो दूसरा पार्ट होगा इसका वो एक दो दिन बाद आपको उसकी क्लास मिलेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए, एक क्लास शुरू करने से पहले 2 मिनट आपसे कुछ मैं बातें शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये समझे कि मैं लगातार आपके नंबर्स में काम करवा रहा हूँ, कैलकुलेशन पे काम करवा रहा हूँ, ठीक है। अब आप ये देखिए कि इन कैलकुलेशन पे जो काम करता होगा वो कितने बच्चे होंगे आपके। मैं 100 में से एक नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि 10,000 में से एक होंगे। 10,000 में से एक ही स्टूडेंट इस पे काम कर रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, जिंदगी आपकी और फैसला आपका है कि भाई आप मेरे साथ रह के इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं या फिर आप ये सोचते हैं कि जी हमें तो आता है। आता तो सभी को है दोस्तों, ठीक है, आता तो सबको है। लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ यही होता है कि भाई हमारे साथ में क्या होता है, टाइम कम पड़ जाता है, ठीक है। जब भी हमें एग्जाम में देखते हैं कि क्वेश्चन तो सारे आते हैं लेकिन घर पे आके देखते हैं तो टाइम कम पड़ जाता है हमें हर क्वेश्चन में, ठीक है। यानी कि कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए बिना रह जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे सिर्फ यही बात कहूंगा कि आप आज का जो कंपटीशन है वो बहुत अलग हो चुका है और आप कितनी भी नॉलेज आपके पास है, अगर उसमें आपकी धार नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। ऐसी तलवार रखने का कोई फायदा नहीं जिसमें धार ही ना हो, ठीक है। तो नॉलेज चाहे थोड़ी कम हो लेकिन उसमें धार होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आज की क्लास में मैं ये भी बता देता हूँ आपको। देखो, हम 2 अंकों की 1 अंक से गुणा कैसे करते हैं ये भी सीखेंगे। दूसरा, 2 अंकों की 2 अंकों से। तीसरा, कुछ स्पेशल रूल्स मल्टीप्लाइकेशन के 3 अंकों की 3 अंकों से। इसके बाद जो चीजें आपके बच जाएंगी इस क्लास से वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। चलिए पहला टाइप देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए, पहला है हमारा 2 अंकों की मल्टीप्लाई 1 अंक के साथ। 2 अंकों की मल्टीप्लाई 1 अंक के साथ, ठीक है। अब देखिए, मल्टीप्लाई कैसे करनी है आपको, पहले यहाँ लिया, इसके साथ मल्टीप्लाई करें आप। 7 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करें, यानी कि 7 चौके 28। 7 चौके 28 का मतलब होगा यहाँ पे 280, क्योंकि आपने टेंस प्लेस में मल्टीप्लाई किया है। तो 7 चौके 28 यानी कि 280 और 7 छके 42। 280 और 42 हो जाएगा आपका 322। 322 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 322 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, 2 अंकों की 1 अंक के साथ जो मल्टीप्लाइकेशन होते हैं वो जनरली इजी होती है, वो हर कोई कर ही लेता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम अपना बेस थोड़ा मजबूत करके चले, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 6 छके कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। 36 का मतलब होगा 360 और 6 ठे 48। 360 और 48 हो जाएगा आपका 408। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, 7 अठे 56। 56, 7 अठे 56 का मतलब हो गया 560 और 7 सते 49। 560 और 49 हो जाएगा आपका 609। यानी कि डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यह है आपका 7 पंजे 35। 35 का मतलब हो गया 350 और 8 पंजे 40। 350 और 40 हो जाएगा आपका 390। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 8 पंजे 40 मतलब 400 और 8 छके 48 यानी कि 448। कहाँ पे है, सी मेरा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 8 नवे 72। 8 नवे 72 का मतलब हो जाएगा 72 यानी कि 720 और 8 सते 56। 720 और 56 हो जाएगा 776 यानी कि ए मेरा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे की अगर हम बात करें तो देखिए, 2 अंकों की 2 अंकों के साथ मल्टीप्लाई है। ध्यान से देखिएगा, पहली मल्टीप्लाई है आपकी, देखिए 66 यानी कि 66 की 73 के साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है दोस्तों। ये आपका नेक्स्ट टाइप शुरू होता है यहाँ से। ध्यान से देखिएगा, 6 तिये 18 और 6 सत्ते 42। आपको क्या करना है, मैं इधर लिख लेता हूँ इसको। देखिए, 66 और 73 आपको क्या करना है, पहली मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है पहले इनकी। 36 18, पहला स्टेप देखिए, 36 18 और 7 6 42। 42 और 18 हो गया आपका 60 और हम टेंस प्लेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए एक जीरो लगा देंगे तो हो जाएगा आपका 600। इसके बाद 36 18 618। इसके बाद 6 सत्ते 42। 42 और 6 हो जाएगा आपका 48। 48 और 18 कहाँ पे है, यहाँ पे है दोस्तों, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दोबारा से देखिए एक बार। मैंने कहा ये 66 है, ये 73 है। मैंने कहा जी 36 18 और 7 6 42। पहला स्टेप हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 36 18 7 6 42।
42 और 18 कितना हो जाएगा हमारा 60, 42 और 18 60 यानी कि 60, टेंस प्लेस में मल्टीप्लाई किया तो इसलिए एक जीरो हम लगा देंगे, इसमें कितना हो जाएगा 600। इसके बाद 36 18, 600 में 18 जोड़ दें आप, कितना हो गया 618। इसके बाद 6 7 42, 42 और 6 कितना हो जाएगा आपका 48, 4818 आपका कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आइए एक बार इसमें देखते हैं। हमने कहा 9 3 27 और 8 चौके 32, बहुत ध्यान से देखिएगा, 32 और 27 आपका हो जाएगा 59, 59, 59 का मतलब हो जाएगा आपका 590, 4 3 12, 590 और 12 हो जाएगा आपका 602, और 9 8 72 और 6 हो जाएगा आपका 7802। कहाँ पे है, ए ऑप्शन में है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए बहुत ध्यान से, आगे आपका 56 और 94, मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, 56 और 94, ध्यान से देखिएगा, 5 चौके 20 और 9 छके 54, 54 और 20 कितना हो जाएगा हमारा 74 यानी कि 740। ठीक है दोस्तों, अब 6 चौके हो जाएगा आपका 24, 740 और 24 कितना हो जाएगा आपका 764, और 9 पंजे 45 और 7 कितना हो जाएगा आपका 5264। कहाँ पे है जी, बी ऑप्शन में है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आपको एक काम और करना है, यहाँ जैसे ही मान के चलिए कि मैं वीडियो आप अपने जो भी आप YouTube पे इसको देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आप इसको पॉज करें पहले, और पॉज करने के बाद आप पहले खुद लगाएं अब क्वेश्चंस को, ठीक है, और फिर मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चले, पहले खुद क्वेश्चन लगाए फिर मेरे साथ प्रैक्टिस करके चले, ठीक है। आगे देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, यह है आपका 63 और 86, मैं इधर लिख लेता हूं इसको, 63 और 86। देखिए 6 6 36 और 8 3 24, 36 और 24 हो गया आपका 60 यानी कि 60 यानी कि 600। अब 36 18 कितना हो जाएगा आपका 618, और 8 6 48, 48 और 6 हो गया 54, 5418 कहाँ पे है दोस्तों, डी ऑप्शन में है। आप मुझे देख पा रहे होंगे कि जब हम मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो मुझे कहीं भी लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है, और ये छोटी छोटी कैलकुलेशन ही होती है जो आपके एग्जाम में टाइम खाने का काम करती है, ठीक है, जो आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है इन छोटी छोटी कैलकुलेशंस में ही होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 76 और ये आपका है 67, ये हो जाएगा 7 7 49 और 6 6 36, 49 और 36 हो गया आपका 85, 85 का मतलब हो गया 850, 7 6 42, 850 में आप 42 जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा 892, 7 6 42 और 8 हो जाएगा आपका 5092 यानी कि ए आपका आंसर हो जाएगा। अब एक चीज देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं कि आपको इसी फॉर्म में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि 2 अंक ऊपर और 2 अंक नीचे हो, 2 अंकों के साथ आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इस फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें भी हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं अपनी, कि भाई आगे अगर हमारे सामने इस फॉर्म में कहीं कैलकुलेशन आती है मल्टीप्लीकेशन में तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे। अब यहाँ मैं एक चीज और बताऊंगा आप लोगों से, मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिखे, ठीक है, अब मैंने आपको तरीका बताया है, आप 10 से 15 मिनट रोज अपनी कैलकुलेशन को दे, ठीक है, 10 से 15 मिनट रोज दे, और 2 महीने के बाद अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखना, ठीक है। देखिए ये 46 इंटू में आपका 64 है, ठीक है, ध्यान से समझना, मैंने इधर लिख लिया इनको, 46 इंटू है आपका 64, देखिए ध्यान से, 6 6 36, 4 चौके 16, पहली मल्टीप्लाई ये है आपकी, देखिए 6 6 36 और 4 चौके 16, 36 और 16 हो जाएगा आपका 52 यानी कि 520। इसके बाद यहाँ देखिए 6 चौके 24, 520 और 24 हो जाएगा आपका 544। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, ठीक है। अब 6 चौके 24 और 5 हो जाएगा आपका 2900, ध्यान देना 2944 यानी कि सी आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देखिए, फिर से ध्यान से समझना, एक बार फिर से देखना, एक बार आप लोग देखिए, 6 6 36, 4 चौके 16, 36 और 16 हो जाएगा आपका 52 यानी कि 520। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 6 चौके 24, 520 और 24 हो गया आपका 544। अब ये देखिए 4 6 24, 24 और 5 हो गया आपका 2944, 2944 कहाँ पे, सी ऑप्शन में, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, देखिए आगे क्वेश्चन है आपका ये 56, 56 इंटू 74, बहुत ध्यान से देखिएगा, 6 सत्ते 42 और 5 चौके 20, 42 और 20 हो गया हमारा 62 यानी कि 62, 62 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 620। अब 6 चौके 24, 620 और 24 हो गया हमारा 644, और 5 सत्ते हो गया 35 और 6 हो जाएगा आपका 4144 मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए
76 और 34 की मल्टीप्लाई यानी कि 76 इंटू 34। ध्यान से देखिएगा, 36 18 7 चौके 28, 28 और 18 हो गया हमारा 46, 46 का मतलब हो गया 460। अब आगे देखिए 6 चौके 24 यानी कि 484, 7 21 4 कितना हो जाएगा आपका 2584। कहाँ पे है, डी ऑप्शन में है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 82 इंटू 67। अब मैं कहूंगा आपसे, देखिए ध्यान से, 2 छिके 12, 8 सते 56, 56 और 12 68, 68 का मतलब हो गया 680। अब यहां देखिए 680, अब 7 दूनी 14 यानी कि 694, और 8 छः के 48 और 6 कितना हो जाएगा आपका 54, 5494 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। देखिए आपका जो क्वेश्चन है, यह आपका 54 इंटू 74। ध्यान से देखिएगा, 4 सत्ते 28, 5 चौके 20, 28 और 20 आपका हो गया 48 यानी कि 48 यानी कि 480, 4 चौके 16 यानी कि 496, 7 पंजे 35, 4 हो जाएगा आपका 39 96 यानी कि ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 76। बहुत ध्यान से देखिए अगला ये दोस्तों, अब आगे देखिएगा बहुत ध्यान से, ये आपका टाइप बदल गया, 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट टाइप शुरू होता है यहाँ पे, यहाँ से। इसका मतलब ये होगा यहाँ पे कि अब कई क्वेश्चंस आपके सामने ऐसे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस, जिसमें आपको 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे सिंप्लीफिकेशन में कई बार आपके पर्टिकुलर पैटर्न पे जो क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो इनका भी तरीका आपको पता होना चाहिए। बहुत ध्यान से देखिएगा, अब जब 9 से आपके मल्टीप्लाई हो, यानी कि 99 हो, 999 हो, ठीक है, या 99 से मल्टीप्लाई हो आपकी, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा। पहली चीज तो ये है कि इसमें जो पहला टाइप आता है वो ये आता है कि देखो नीचे 2 9 कितनी बार है, नीचे 9 है आपका 2 बार, और 2 ही संख्या आपके ऊपर लिखी गई हो। नीचे 9 2 बार है और संख्या ऊपर कितनी है, वो भी 2 है। अंक कितने हैं आपके, 2 है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, 76 99, नीचे भी 2 अंक ऊपर भी 2 अंक, यानी कि नीचे 3 अंक तो ऊपर भी 3 अंक, यानी कि अंकों की संख्या क्या होनी चाहिए, ऊपर नीचे बराबर होनी चाहिए। पहला टाइप आता है इसमें, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, जो 76 है, ठीक है, इसमें से एक कम कर दो, ये आ जाएगा आपका 75 यानी कि 75। अब इस 7 को हमें क्या करना है, 9 बनाना है, यानी कि 7 में कितना जोड़े कि ये 9 बन जाए, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा आपका 9, और 5 और 4 कितना हो जाएगा आपका 9, यानी कि 75 24 मेरा आंसर हो जाएगा। कहां पे दोस्तों, बी में है। मैं एक बार फिर से बताता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास है 76 और यह 99। जब ऊपर नीचे अंक बराबर हो और नीचे क्या लिखे हो आपके 99 का ही यूज किया गया हो, मैं दोबारा से बताता हूँ, गौर से देखिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 76 लिखा है, इसमें से एक कम कर दो, क्योंकि होता क्या कि एक को इधर कैरी किया जाता है, ठीक है, तो यानी कि यह आ जाएगा आपका 75। कितना आ जाएगा, 75। अब 7 को हमें 9 बनाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 2, और 5 को 9 बनाएंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, 4, यानी कि 75 24 मेरा आंसर हो जाएगा, बी मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। अब आगे देखिए, ये है आपका 677 और ये है आपका 999। तो हमने कुछ नहीं करना, बस ऊपर के देखो ये 3 अंक है हमारे, नीचे भी 3 अंक है, यानी कि हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है जब हम 9 की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमने करना है ये 676। अब 676 हमारे पास हो गया। अब 6 को 9 बनाएंगे तो 3 आएगा, 7 को 9 बनाएंगे 2 आएगा, 6 को 9 बनाएंगे तो फिर से 3 आ गया, यानी कि 676 323 कहाँ पे है, ये रहा आपका बी है, 676 323, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला सवाल देखिए बहुत ध्यान से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 823 की 999 मल्टीप्लाई है। फिर से वही बात कहूंगा मैं, ऊपर भी 3 अंक है, नीचे भी 3 अंक है, तो 823 में से एक घटाएंगे तो ये 822 आएगा, और इसको 9 बनाएंगे तो एक 77, यानी कि 822 और 177, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अब आप खुद देखिए कि अगर मान के चलिए कि एग्जाम में आपका इस तरीके की कैलकुलेशन आपकी आती है, ठीक है, और कैलकुलेशन नहीं, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको अगली क्लास में क्वेश्चन भी बताऊंगा जो आपके क्वेश्चन इनके ऊपर पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपका जो है, मैंने कहा कि ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से इन पे क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनता है। अब ध्यान से समझना एक चीज को। आगे देखिए, अभी देखो फिर से देखिए, नीचे 4 बार 9 है और ऊपर हमारे 4 ही डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, 6250। अब इसको 9 बनाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है।
अब देख लेते कौन सा आंसर है इसमें, 49 यानी कि 6250 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों मैंने कहा था जब हम 99 999 यानी कि 9 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये हमारा पहला टाइप था जब ऊपर भी अंकों की संख्या बराबर होती है और नीचे भी आपके उतने ही अंक होते हैं, ठीक है। अब अगला जो टाइप आता है उसमें यह आता है कि ऊपर आपके सेम नंबर ऑफ डिजिट नहीं होते हैं, ठीक है, यानी कि जो अंक होते हैं ऊपर कम होते हैं और नीचे ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब गौर से सुनिएगा, अगर मैं यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ क्या कर दूं, 2 जीरो लगा दूं, मैं इसको अलग ही लिख लेता हूँ। यहाँ देखिए ये आपका जो है 27 था, ठीक है, और ये आपका है 9999, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, अगर मान के चलिए कि मैं यहाँ 2 जीरो लगा दूं, तो क्या 2 जीरो लगाने से इसकी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा? 27 के पहले आप 2 जीरो लगा दो, उस पर कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब देखो मैंने ऊपर और नीचे क्या कर लिया, अपने डिजिट को बराबर कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वही करेंगे। देखो ये 27 से हम लिखेंगे 0026। अब इस जीरो को अगर हम 9 बनाते हैं तो यहाँ 9 आएगा, जीरो को भी 9 बनाएंगे तो 9 आएगा, और 2 को 9 बनाएंगे तो 7 आएगा, और ये 3 आ जाएगा, यानी कि 269973। 269973 कहाँ पे है जी? डी में है। ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है आपका 72। देखिए यह है आपका 72 और यह है आपका 999। नीचे अंक है 3, ऊपर है 2। हम क्या करेंगे, यहाँ जीरो की एक जीरो ले लेते हैं। एक जीरो ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 071। एक हमने कम कर दिया 071, और इसके बाद हम जीरो को 9 बनाएंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, 7 को बनाएंगे तो ये 2 आ जाएगा, और 1 को बनाएंगे तो ये 8 आ जाएगा, यानी कि 71928। 71928 कहाँ पे है जी? बी में है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 673, ध्यान से समझना, ये आपका 673 और यहाँ पे लिखा गया आपका 4 बार 9 लिखा गया है, ठीक है। आगे देखिए, अब नीचे है आपका 4 टाइम्स 9, तो ऊपर आपके अंक कितने हैं? 3 ही अंक है, तो एक जीरो लगा के हम इसमें जो है ऊपर और नीचे अंकों की संख्या क्या कर लेते हैं? बराबर कर लेते हैं। अब देखिए जरा बहुत ध्यान से, इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? यहाँ पे हमें ये मिलेगा 0672। हमने इस ऊपर वाली संख्या से एक कम कर दिया। अब जीरो को 9 बनाएंगे तो 9, 3, और ये आपका 2 है तो 7। क्लियर है दोस्तों? ये आ जाएगा आपका, और 0 है तो 9, 6 है तो 3, 7 है तो सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, ये 2 आ जाएगा, और 2 है तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यानी कि 6729327। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को मैं यही लिख लेता हूं ऊपर, 572 और ये आपका 9999। फिर से देखिए एक जीरो यहाँ लगा देंगे तो 0572 ये हो गया आपका। अब जीरो को देखेंगे तो ये आ जाएगा 9, 5 को देखेंगे तो 4 आ जाएगा, 7 को देखेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 को देखेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि 572 9427 सी मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब यहां अगर आप देखोगे तो ये आपका, देखो ये टाइप आपका अगला हो गया, नेक्स्ट टाइप हो गया। अब यहां देखोगे तो आप देखो ऊपर जो अंक है ना, आपके ऊपर अंक ज्यादा है, और नीचे जो है वो आपके नीचे जो अंक है वे कम है, नीचे 2 ही अंक है आपके, ठीक है। अब देखिए पहले अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में बताने का प्रयास करूं तो गौर से समझना। जैसे 278 लिखा है तो इसके किस में मल्टीप्लाई है? 99 में है, तो 99 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 1। पहले समझ लीजिए दोस्तों बहुत ध्यान से, यानी कि ये हो जाएगा 27800, और माइनस हो जाएगा आपका 278। अब यहाँ देखें, इस 8 में से एक अगर मैं यहाँ हासिल का लेके जाता तो जो 2 जीरो है ये किसका काम करेगी? 100 का काम करेगी, ठीक है। ये किसका काम करेगी? 100 का काम करेगी, और यहाँ पे क्या बचेगा? आपका 7 बचेगा। क्लियर है दोस्तों? अब देखो 100 में से अगर मैं 78 घटाता तो कितना बचेगा? हमारे पास 22 बचेगा। फिर 7 बचा, 7 में से अगर हम ये 2 घटा दें तो कितना बचेगा? 5, और ये आ जाएगा 27, यानी कि 275 और 22, 27522। लेकिन ऐसे नहीं करना भाई दोस्तों, ठीक है, बिना पेन के करना है, ये बिना पेन के ही करना है आपको, ठीक है। प्रैक्टिस ऐसी रखनी है
कि ज्यादातर काम आप दिमाग दिमाग में ही कर पाए, ठीक है। जितने भी आप क्वेश्चनों की मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, जैसे दिन में आपने मान के चलिए 20 क्वेश्चन कहीं भी जहां आप पढ़ते हो तो 20 क्वेश्चन आपने सोल्व किए, आके आपने पहले उनका बेसिक समझे, उनको बढ़िया तरीके से सोल्व करें, फिर शाम के टाइम ऐसे आप जो है हाथ में लेके बैठ जाए उन क्वेश्चन को और फिर देखें कि आप बिना पेन के और मन ही मन में कितने कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपका क्या होगा कि जो ब्रेन पावर है और जो होल्डिंग पावर है ब्रेन की वो बहुत जबरदस्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं हम करें कैसे। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ 278 और ये आपका डबल लाइन। देखिए नीचे अगर हमारा 2 बार 9 है ना तो बेस आपका 100 होगा, गौर से समझना, ठीक ठीक है, क्योंकि 2 बार 9 है तो 2 जीरो किस में आते हैं 100 में, तो वही आपका बेस हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैं उसमें से क्या करूं, इधर से मुझे एक हासिल का लेना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा 100 में से 78 जाएगा तो कितना बच गया आपका, ये 22 बच गया, ठीक है। एक हासिल का गया था तो कितना रह गया 277। अब 277 में से जो इस 9 के ऊपर जो अंक लिखे है उसको छोड़ के जो अंक बचा, यानी कि 277 में से 2 बचा, उसको घटा दीजिए तो कितना बचेगा 275 बचेगा, 275 बचेगा। क्लियर है, यानी कि 27522 मेरा आंसर हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, गौर से देखिए। हमने नीचे 2 बार 9 लिखा था तो ये अपनी सुविधा के लिए हमने ऑब्लिक लगा लिया यहाँ पे, ठीक है। गौर से देखिएगा, हमने 2 को अलग कर दिया, 7 8 को अलग कर दिया। अब देखो ये दोनों होने का मतलब है 2 टाइम्स 9 होने का मतलब है कि इसका बेस 100 होगा, और 100 में से अगर मैं 78 को माइनस करता हूं तो मुझे 22 मिलेगा, ठीक है। अब 278 में से एक तो उधर चला गया जिससे मैंने क्या बनाया 100 बनाया। इसके बाद यहाँ बचा 277। अब 277 में से जो इधर वाली लाइन के जो इधर कौन सा अंक बचा है 2, बस इसको आप माइनस कर दो 277 में से, यानी कि 275 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 4242 और ये है आपका डबल लाइन। गौर से समझना दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने क्या करा, यहाँ से एक हासिल ले लिया। जब मैंने एक हासिल का ले लिया इधर तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 100, और 100 में से 42 को अगर हम घटाते हैं तो 58 आ जाएगा। क्लियर है, ये मैं इधर अगर लिख रहा हूँ तो ये आपकी सुविधा के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, बाकी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही आंसर आप लिखे ना, बस आप क्वेश्चन लिखे और डायरेक्ट आंसर मार्क करने का प्रयास करें मेरे साथ, ठीक है। आगे देखिए ये आपका 42 है तो ये कितना बचा आपका यहाँ पे 58। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे देखो ये ओब्लिक खींच दिया, ठीक है। अब मैंने कहा जी 42 का मतलब हो जाएगा कितना बचा 4241 बचा हमारे पास, क्योंकि एक तो हासिल का चला गया। अब 4241 में से अगर हम 4200 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों, देखो 4242 में से 4200 घटाएंगे तो 4200 बचा। 4199 एक और घटाना पड़ेगा तो 4199, यानी कि 4199 ये मेरा आंसर हो जाएगा 4199, यानी कि 419958 ये मेरा आंसर हो जाएगा। आगे समझिएगा अगला क्वेश्चन देखें, ये है आपका 5283 और आगे है आपका 999, ठीक है। अब हमने यहाँ क्या करा, देखो इस बार हमने क्योंकि 999 तो बेस कितना होगा इस बार 1000 होगा आपका बेस, ठीक है। अब 1000 में से आप 283 को घटा दो तो हमारे पास बचेगा 717 717, और इसके बाद एक हासिल का गया तो 5282, और 5282 में से अगर हम 5 घटाते तो हमें मिलेगा 5277 5277। अब देखते हैं कहाँ पे 527717, यानी कि ए हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और कभी कभी इन पर्टिकुलर जो फिक्स पैटर्न होता है ना इन्हीं पे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब जिस बच्चे को जानकारी है, नॉलेज है, जिसने काम किया है कैलकुलेशन पे, वो खटाक से आंसर मार्क कर देगा, और जिसने नहीं किया है भाई तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट में शामिल होना बहुत आसान होता है और सिलेक्शन लेने वालों में शामिल होना बहुत मुश्किल होता है। मर्जी आपकी है कि आपको किन में शामिल होना है, ठीक है। आगे देखिए ये आपका 6264 और ये आपका 999, फिर से देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपका 64। अगर मैं 264 देखिए 3 बार 9 है तो बेस कितना बनेगा 1000 बनेगा। इसका मतलब हुआ यहाँ पे कि अगर मैं 1000 में से 264 घटा देता हूं तो मेरे पास बचेगा 736। 264 घटाएंगे तो 736 हमारा बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ बचा 6263, क्योंकि 64 था तो एक हासिल चला गया तो 6263, और 6263 में से अगर मैं 6 घटा दूं तो मुझे मिलेगा 6257, यानी कि अगर देखा जाए तो बी मेरा आंसर हो जाएगा, बी नहीं 736, सॉरी बी नहीं होगा 736, 62 57 736 ही होगा दोस्तों, सी आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। अब आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अब मैंने आपको जब 999 की हम गुणा कर रहे थे, 999 की 99 की या 4 बार 4 टाइम्स 9 की, ठीक है, जब हम इनका मल्टीप्लाइकेशन कर रहे थे तो मैंने आपको 3 टाइप पढ़ाए। पहला टाइप मैंने पढ़ा कि ऊपर भी अंक बराबर है नीचे भी अंक बराबर है,
दूसरा मैंने पढ़ा कि ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है। तीसरा मैंने पढ़ाया नीचे कम है ऊपर ज़्यादा है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका शुरू होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। 98 है, ये 100 से कितना कम है, ध्यान से देखिएगा। ये 100 से अगर देखा जाए तो -2 कम है, और ये कितना है, -3 कम है। ठीक है, तो हम कहेंगे जी 3 दूनी कितना आ गया आपका 6 हो गया। अब नीचे देखिए आप बहुत ध्यान से, ये 98 और 97 हमने बेस कितना माना है 100, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 6 यानी कि 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होता है, तो हमें 2 अंक लिखने पड़ेंगे। तो 3 दूनी 6 हमने क्या लिख दिया जी 0 6। अभी 98 माइनस के 3 है, 98 से 3 घटा देंगे तो 95 आ जाएंगे, 95 0 6 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि कैलकुलेशन आपके काफी काम आएगी। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, या इसी को मैं एक बार और बताता हूं, बहुत गौर से देखिएगा। दोबारा से देखिए, ये आपका -2 है, ये -3 है, 3 दूने 6 करेंगे तो 2 अंक लेने पड़ेंगे क्योंकि 2 जीरो का बेस है हमारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0 6। क्या हो जाएगा हमारे पास 0 6। इसके बाद अगर हम देखें तो ये 98 है, 98 में से इसको घटा दीजिए। ठीक है, या 97 में से 2 को घटा दीजिए, बात तो एक ही है। 98 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास दोस्तों, 95 बचेगा, यानी कि 95 0 6 जहां भी होगा मेरा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखते रहिए आप लोग। ये देखिए, ये है आपका 997 और ये आपका 998। अगर यहाँ देखेंगे तो ये -3 है, और यहाँ देखेंगे तो ये -2 है, तो 3 दूने 6। लेकिन गौर से देखिएगा, इस बार 3 जीरो वाला बेस है हमारा, क्योंकि 3 अंक है हमारे पास, तो बेस कितना है इस बार हमारे पास 3 जीरो वाला बेस है। ठीक है, 3 जीरो का मतलब है 1000, तो 3 दूने 6, 6 का मतलब होगा हमें क्या लेना पड़ेगा 0 0 6। इसके बाद 997 में से 2 घटा देंगे तो 995 बचेगा। अब आंसर देख लेते हैं कहाँ पे, 995 0 0 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, आगे देखिए। नौ सौ बावन और 997, ये 48 आ जाएगा आपका, यानी कि मैं नीचे लिखता हूं, ये आपका 952 है, ये आपका 997 है। इसको देखेंगे तो ये आपका जो है -48 है, ये -3 ये आ जाएगा 48, ये आपका 144, और माइनस माइनस देखे ध्यान से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा। अब 952 में से अगर हम 3 घटा दें यहाँ पे तो कितना बचेगा, 949 बचेगा दोस्तों। ठीक है, 949 और 144 अगर कहीं पे है तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। आगे आपका 750 998, यानी कि ये आपका कितना कम है, 250 कम है 1000 से, और ये कितना कम है, ये -2 कम है, तो 250 दूने कितना हो गया आपका 500, तो 500 तो आएगा ही आएगा। 750 में से 2 और घटा दो तो ये 748 हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा 748 और ये 500, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, इसको देखेंगे तो ये +3 हो जाएगा, इसको देखेंगे तो ये +15। पहले माइनस माइनस होता था, इस बार प्लस प्लस है, तो 15 कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 15 कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। अब 103 में 15 जोड़ दें या 115 में 3 जोड़ दें, बात एक ही है। तो 103 में अगर हम 15 जोड़ते तो कितना आ जाएगा 118 आ जाएगा। 118 45 कहाँ पे है दोस्तों, सी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये 1013 यानी कि +13 है, और यहाँ देखेंगे तो +12 है, तो 13 12 कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान से रखिएगा दोस्तों, ठीक है, 13 और 12 कितना हो जाएगा आपका 156 हो जाएगा। ठीक है, 156। अब 156 नहीं, हम कितना लेंगे यहाँ पे, चलिए 156 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब 1013 और 12 कितना हो जाएगा आपका, 1013 और 12 हो जाएगा हमारे पास, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 1013 और 12 हो जाएगा हमारे पास 1025, तो 1025 और ये आपका आंसर हो जाएगा 1025 और 156। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 3 जीरो का बेस था, तो 13 और 12 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आएगा, 156 हमने लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1013 में ये प्लस का है, तो जोड़ देंगे तो 1013 और 12 कितना हो जाएगा 1025। एक चीज बताता हूँ, अगर बेस 100 होता तो एक को कैरी कर लेते। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये +3 है और यहाँ देखेंगे 97 है, तो ये -3 है। अब 3 से कितना हो जाएगा दोस्तों 9,
लेकिन ये प्लस माइनस क्या रहेगा इस बार, बहुत गौर से देखिएगा, ये -9 हो जाएगा इस बार। पिछली बार माइनस माइनस करते थे तो प्लस हो जाता और प्लस प्लस वो तो प्लस था ही, लेकिन इस बार प्लस माइनस करेंगे तो ये -9 होगा। और बेस है हमारा 100, तो 100 में से अगर 9 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 91। कितना बचेगा दोस्तों 91। अब 103 में से 3 घटाओ तो 100, और एक हमने इधर कैरी किया था 100 बनाने के लिए, तो 103 में से 3 गए 100, 100 में से एक और घटा दो तो कितना आ जाएगा भाई 99, यानी कि 991 ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये है आपका, अगर हम देखें इधर लिख लेते हैं इसको 1012, और ये आपका 997, यहाँ देखेंगे तो ये आपका +12 है, और यहाँ देखेंगे तो ये आपका -3 है, तो 12 3 कितना हो गया आपका 36 हो गया। 36 तो हो गया, लेकिन इस बार आप देखिए बेस कितना है हमारा 1000, यानी कि 3 जीरो वाला बेस है। तो 12 3 36, 36 को अगर हम 1000 में से घटाएंगे तो हमें बचेगा 964, 964। अब 1012 में से 3 घटाएं आप, कितना बचा, 1012 में से 3 घटाएंगे तो 1009, लेकिन एक हासिल का गया है तो 1008। अब 1008 964 जहां भी है मेरा आंसर हो गया, यानी कि सी मेरा आंसर होगा, हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, ध्यान से देखिए। आगे है आपका 1012, ये तो शायद मैंने करा दिया, ये तो हो गया हमारा अभी। ठीक है, इस पे आते हैं 213 212। अब ध्यान से देखिए, ऐसा नहीं है कि हम जब बेस को आधार मान के, यानी कि जब हम मल्टीप्लाइकेशन करते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के पास या 900 के आसपास। मल्टीप्लाई तो हम कैसे भी कर सकते हैं, उसका मैं आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, बाकी का काम हम जो यहाँ बच जाएगा मैंने बताया था वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपनी। ठीक है, ध्यान से देखिए, जैसे ये लिखा है आप 213 212, यह आ गया आपका +13, यह आ गया आपका प्लस का 12। बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, 13 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा था मैंने इसका बेस 200 नहीं मान सकते, हम क्या मानेंगे, हम 100 बेस मानेंगे। क्या मानेंगे, 100 बेस मानेंगे। जब 100 बेस मानेंगे तो उसके लिए हमें 2 ही अंक चाहिए, लेकिन 13 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 156 आ जाएगा, तो एक को हम कैरी कर लेंगे आगे। अब 213, सबसे पहले ध्यान से देखिए, 213 और 12 कितना हो गया 225, लेकिन ये 200 है और बेस हमने कितना माना है 100, तो 213 और 12 कितना हो गया 225। अब 200 बेस बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 225 गुणा 2, 225 गुणा 2 कितना हो जाएगा आपका 450, और एक कैरी करेगा तो 451, यानी कि 451 कहां पे है दोस्तों, देख लेते हैं 451 56, ये रहा आपका बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, गौर से देखिएगा। 13 12 की मल्टीप्लाई करा हमने 156 मिलेगा, लेकिन हमने क्या करना है, एक को कैरी करना है। ठीक है, क्योंकि हमें 2 ही अंक चाहिए अगर 100 बेस है हमारा। ठीक है, अब 213 और 12 कितना हो जाएगा आपका 225। ठीक है, लेकिन हमने बेस 100 माना था, पर ये 200 के ऊपर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 213 12 कितना हो जाएगा 225, 2 से गुणा करेंगे 450, और एक कैरी का कितना हो गया 451। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिएगा। अब हमारे पास है 727। देखिए, अब मैंने हर तरह की मल्टीप्लाई आपके यहाँ रखी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये है आपका 727 और ये 693। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये है आपका +27। ठीक है, 700 से +27 है, और 700 से अगर यहाँ कम देखें तो ये -7 हो गया। ठीक है, 27 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 189 आएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 189। लेकिन यहाँ मुद्दा यह है कि माइनस का आएगा, किसका आएगा, ये माइनस का आएगा। तो इस बार हम जब 189 को हम 100 में से तो माइनस नहीं कर सकते, कि इधर से हम एक कैरी कर लेते तो 100 बना लेते, पर 100 से तो हम इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तो 189 है 100 से बड़ा है, तो हम इधर से क्या कैरी करेंगे 2, यानी कि 727 में से 2 इधर लेके गए तो इसको 200 बनाएंगे। ठीक है, जब 200 बनाएंगे तो 189 200 में से जाएगा, 200 में से 189 को घटाएंगे, अगर हम 200 में से 189 को घटाएंगे, फिर से बताता हूं, अगर हम 200 में से 189 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों 11। क्या बचेगा 11 बचेगा, बहुत ध्यान से समझ लेना। ठीक है आप लोग, अब मैंने 727 से ध्यान रखना, मैं यहां लिख देता हूं, मैंने 2 इधर से कैरी किया था 200 बनाने के लिए। ठीक है, अब 727 है, इसमें 7 घटाओ तो क्या बचा आपका 720। कितना बचा आपका 720। ठीक है, लेकिन गौर से सुनिएगा, 720 बेस क्या माना था मैंने 100, और ये क्या है आपका 700 से ऊपर है, 700 प्लस है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 720 गुणा 7, 720 गुणा 7, यानी कि 7 7 49, और 7 दूनी 14, 4900 और 140 हो गया 5040। लेकिन जो 2 कैरी किया था वो 5040 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5038, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 5038,
यानी कि 5038 यानी कि बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़े अब हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। आगे देखिए, ये मैं इधर लिख लेता हूँ 725 और ये आपका 675। अगर यहाँ देखेंगे तो +25, यहाँ देखेंगे तो ये -25 है दोस्तों। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 25 25 हो जाएगा 675, कितना हो जाएगा 600, सॉरी 25 25 हो जाएगा 625, 625। लेकिन ये 700 के ऊपर है तो 7 को कैरी करेंगे इस बार। हासिल कितना लेंगे इधर, 7 लेंगे, क्योंकि 625 किस में से घटेगा, 700 में से घटेगा। 700 में से 625 को अगर हम घटाते हैं तो मिलेगा हमें कितना भाई, 75। कितना मिल जाएगा हमें, 75 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज समझना जरा, 725 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचा, 700। लेकिन गौर से सुनना, ये 700 पर बेस क्या है हमारा, 100, 100, और ये है 700। ठीक है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 4900। लेकिन 4900 हो जाएगा, 4900 हो जाएगा, लेकिन ये 7 कैरी किया था हमने, तो 4900 में से हमने क्या माइनस करना पड़ेगा, 7 माइनस करना पड़ेगा। तो ये 4893 मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इनके 48 93 75 मेरा आंसर हो जाएगा, ए मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, गौर से देखिएगा। 25 25 625 हो गया, और 625 किस में से घटेगा हमारा, 700 में से। 700 में से 700 में से हमने 625 को घटा दिया तो कितना बचा हमारे पास, 75 बचा, 75 बचा। इसके बाद आप देखिए, हमने जो है इधर कैरी जब 700 में से घटा तो कैरी कितना क्या होगा, 7 क्या होगा। 7 को हम अलग लिख देते हैं। 725 में से 25 माइनस किया, कितना बचा हमारे पास, 700। और 700 चूंकि हमारा बेस 100 था और ये 700 प्लस है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 4900। ठीक है, और हमने यहां से कैरी कितना किया था, 7, तो 7 घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 4893 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों। देखिए, ये हमारा है 422 और ये हमारे पास है 398। हमने देखा कि ये हमारा +22 है और ये हमारा -2 है। बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 22 दूने 44, कैरी कितना करना पड़ेगा, बस 1 करना पड़ेगा। तो 22 दूने 44, 1 कैरी किया तो कितना हो गया, 100। 100 में से ये 44 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 56। 422 में से 2 घटाएं आप, कितना बच गया, 420। लेकिन ये 400 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4200 की कितना हो जाएगा, 168, यानी कि 1680, और 1 घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1689। ये मेरा आंसर हो जाएगा, जो आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ऑप्शन आपके क्या है यहाँ पे गलत है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम वो 1-2 दिन बाद ही आपकी अगली क्लास में हम इसमें डालते हैं। ठीक है, आगे की जो कैलकुलेशन है, मैं ये भी बता देता हूँ, आगे की जो कैलकुलेशन है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें हम 3 अंकों की 2 अंकों से, 3 अंकों की 3 अंकों से मल्टीप्लीकेशन, और कुछ स्पेसिफिक कैलकुलेशन। ठीक है, स्पेसिफिक आपकी मल्टीप्लीकेशन, और इन पे जो मैंने आज पढ़ा है कि इन पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।